हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। जितने भी छात्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अब बीपीएससी का तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला जाए तो बीपीएससी का मतलब ही हो गया है टीचर का रिक्रूटमेंट। अब जो है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, देखिए छोटा मोटा बहाली नहीं आ रहा है। 31,297 पदों पर बम्पर बहाली आने जा रहा है, और इसमें बहुत बड़ा संख्या शिक्षकों की भर्ती का रहने वाला है। मोटा मोटी इसमें 80% के आसपास सीट शिक्षक भर्ती का ही रहेगा। आप सब जान रहे हैं कि अभी जिस तरीके का भी सारा सिनारियो चल रहा है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ चल रहा है। उस सारा सिनारियो में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे कंप्यूटर का अब बेसिक एजुकेशन देना बहुत कंपलसरी हो गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में हर एक मतलब क्लास 2-3 वाले बच्चों को भी, क्लास 4-5 वाले बच्चे या क्लास 8-9 वाले तो खैर एडवांस हो गए, लेकिन क्लास 2-3 से कंप्यूटर की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। बट सरकारी में ये नहीं है अभी भी, बहुत से स्कूलों में। कुछ जो बड़े बढ़िया स्कूल हैं वहाँ पे हैं। तो इसी चीज़ों के ओर गवर्नमेंट अब अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। आप सब जान रहे होंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा बार बार दो चीज़ों पे फोकस किया गया। प्राइमरली उनकी तरफ से दो चीज़ों पे फोकस किया गया। पहला 4.0 मतलब टीआरई 4.0 जो है, इसका जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट का व्यवस्था किया जाए, लाया जाए। और साथ ही साथ उनके द्वारा एक दो इंटरव्यूज़ में ये बोला भी गया है कि टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर में हम प्राइमरली बहुत ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ देखिएगा, नए सत्र के लिए जो है 31,000 जो है मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। ठीक है, तो 31,297 जो मिडिल स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। ठीक है ना, छठी, 7वीं और 8वीं की, यानी 6, 7, 8 का। अभी भी जो है बिलो 5 वालों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का एजुकेशन का प्रावधान सरकारी स्कूल्स में नहीं है, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में है। खैर, यहाँ देखिएगा, तो नए शैक्षणिक सत्र के लिए 31,297 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसके लिए व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में अब रखा जाएगा। इसको फाइनली अब ऐड किया जा रहा है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। सबसे पहले जो आपने थंबनेल में एक चीज़ देखा है कि इसमें डीएलएड वाले, ठीक है, या बीएड अगर आप नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कैसे, सब कुछ बताएंगे। अभी यहाँ देखिएगा पहले, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा में बताया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पहला फेज़ जो रहेगा इसमें 6, 7, 8 और सेकेंड फेज़ में 3, 4, 5 तक यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में के बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात का क्या बोला जा रहा है कि बजट में भी कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का आवंटन किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बजट राशि का भी प्रावधान कर दिया जाएगा। और चूंकि केंद्र सरकार की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि देखिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ना ही पड़ना है, और उसी का ये असर आपको दिख रहा है। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे, कंपेयर करेंगे और सरकारी स्कूल के छात्रों को और प्राइवेट स्कूल के छात्रों को, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस रहता है। रीज़न है, प्राइवेट स्कूल में काफ़ी बढ़िया एजुकेशन कल्चर रहता है और वहाँ पे टेक्निक्स से भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन सरकारी में अभी भी पुराने पद्धति और चीज़ों पर ही चल रहा है, जो कि अपडेट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें कौन से जो ऐसे छात्र हैं जो इसके लिए इच्छुक हों अगर कंप्यूटर शिक्षक भरने के, तो कौन एलिजिबल रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता दूं, बीएड और डीएलएड कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, पहली चीज़ समझिए। दूसरा, अगर आप लोगों ने कुछ कंप्यूटर का टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने अगर बीसीए किया हुआ है या तो फिर बीटेक किया हुआ है, या ऐसे कुछ टेक्निकल डिग्री हैं, ऑब्वियसली आप सब जो हैं भर सकते हैं। या आप लोग अगर हम बात कर ले कि
ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट लेके अगर किया हुआ है तो आप लोग आराम से एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप सब बोलिएगा ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, वो एलिजिबल हैं सारे के सारे, लेकिन आपने जो थंबनेल में लिखा है कि बीए और बीएसएससी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है इसमें, अगर आपने केवल बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक जो कंप्यूटर की टेक्निकल डिग्री वो होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि डीसीए की एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप BTET यानी बीटेट पास होने चाहिए। एक होता है एस्टेट, जो कि नॉर्मल जो आपका जो एग्जामिनेशन अभी जो शिक्षक की बहाली चल रही है उसमें एस्टेट पास करना कंपलसरी है, सीटेट या तो फिर सीटेट पास करना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे बीटेट पास करना कंपलसरी है। ये बिल्कुल एस्टेट के जैसे ही होता है और बिहार सरकार इसको ऑर्गेनाइज करवाती है और आपको इसमें पास करना कंपलसरी है। साथ ही साथ आपने अगर बिहार या बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, आपके पास अगर डीसीए के साथ में अगर डिग्री है, टेक्निकल डिग्री, यू आर एलिजिबल। इसके ऊपर सारा बात चल रहा है, मंतव्य बन रहा है, बहुत जल्द इसके संबंध में नियमावली आपको दिख जाएगा। और ये नियमावली जो आपको दिखेगा उसके बाद से बहुत से जो जनरल कंपटीशन छात्र हैं उन सब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो जनरल कंपटीशन वाले छात्र जो बार बार ये बोलते हैं कि मतलब खाली बिहार में शिक्षकों की बहाली आ रही है, शिक्षकों की भर्ती आ रही है, केवल बीएड बीटेड जो कर रखे हैं, माफ़ करिएगा, जो बीएड और डीएलएड कर रखे हैं उनका बल्ले बल्ले है, बाकी सब क्या छात्र सरकार बिल्कुल देख नहीं रही है। तो इसके ऊपर अब मंतव्य बनाया जा रहा है, इसके ऊपर एक संयुक्त रूप से फैसला लिया जाएगा, बहुत जल्द इसका नियमावली आपको देखने मिल जाएगा। ये न्यूज़ अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।